12वीं का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? नालायक, पास तो हुआ ना? देखिए कैसा है रिजल्ट? ये क्या, फिर तू फेल हो गया? हर बार तेरी पैरवी करानी पड़ती है, क्या मैं करूँ इसका? हे भगवान। मम्मी पापा, आपको पता है आज मेरा 10वीं का रिजल्ट आया है और आज मैंने पूरे जिले में टॉप की है। अरे वाह, बहुत अच्छा। भैया आज तो आपका भी रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ आपके रिजल्ट का? कैसा होगा? नालायक, फिर फेल हो गया। हर क्लास में फेल हो जाता है। सीख अपनी बहन से कुछ सीख, ये हमेशा अपने क्लास में टॉप करती है और तू हमेशा की तरह फेल। बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अगर पढ़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं तो आगे चलकर घर और परिवार की जिम्मेवारी कैसे संभालेगा? आगे चलकर सब कुछ तुझे ही संभालना है। बेटी का क्या है, बेटी तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन हमें छोड़कर चले ही जाना है इसे। जिनकी भर माता थोड़ी रहेगी बेटिया रानी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? क्योंकि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अरे वाह, बहन के लिए रिश्ता आया है। कैसा है लड़का? मेरा दोस्त का बेटा है, घर परिवार बहुत अच्छा है। हाँ, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मेरे दोस्त के पास बहुत जमीन जायदाद है। वहाँ मेरे राधा को कोई तकलीफ नहीं होगी, वहाँ राज करेगी राज। पर पापा मुझे अभी और पढ़ना है, पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर बनना है। अगर शादी हो जाएगी तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी अभी उम्र ही क्या है। अरे राधा तू चिंता क्यों करती है, शादी के बाद भी तो लोग पढ़ते हैं। ये तो बस बोलने की बात है भैया, शादी के बाद जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जाती है। अब माँ को ही देख लो, शादी के बाद कितना ही पढ़ पाई। बस करो तुम दोनों, बहुत हुआ, चलो जाओ। राधा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। मेरे यार, आइए आइए भाभी जी, आओ बेटा। ठीक हूँ, क्या बताऊँ, काम से फुर्सत ही नहीं मिलता। वैसे भाभी जी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ वो? अरे भाभी जी घर ही पे, रुको अभी बुलाता हूँ। मीरा, ओ मीरा, देखो मेरे बचपन का दोस्त गोपाल आया है। अभी आई। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। वो मैं चाय नाश्ता तैयार करी थी इसलिए देर हो गई, ये लीजिए। भाभी जी चाय नाश्ता रहने दीजिए, बेटी को बुलाइए। हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ। ये मेरी बेटी, लो पूछ लो इसको, देख लो अच्छे से। बहुत ही प्यारी है आपकी बेटी, नाम क्या है? मैंने इसका नाम राधा रखा है। अच्छा मेरे दोस्त, मेरे तरफ से रिश्ता पक्का, अब तेरी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, हमारे तरफ से भी रिश्ता पक्का है। मुबारक हो दोस्त, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तूने तो झाड़ू लगाया ही नहीं। ये ले, झाड़ू लगाने के बाद कपड़े धो के सुखा देना। ठीक है माँ जी। बड़ा हो जाने
कुछ बात करनी थी। बहुत दिनों से कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। क्या है, बोलो। वो मुझे ना आगे की पढ़ाई करनी थी। क्या क्या बोला तुमने अभी? वो पढ़ना चाहती हूँ। ओह अच्छा, अब मैडम जी को पढ़ाई भी करनी है। अगर तुम पढ़ाई करोगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? मेरी माँ। क्या हुआ बेटा? देखो तुम्हारी बहू तुमसे घर का सारा काम कराना चाहती है और खुद महारानी बनकर कॉलेज जाएगी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रहे हो। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं घर का सारा काम करके ही जाऊंगी। कॉलेज जाएगी तो पैसा कौन देगा? तेरा बाप। नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। चुपचाप घर का काम करो। तुम्हारा पढ़ने का टाइम गया, जितना पढ़ना था पढ़ ली। चलो बेटा, बहू के पर निकल आए हैं। शुरू में तो ठीक थी, अब इसके नखरे बढ़ गए हैं। हेलो माँ। हाँ राधा बोल, तू ठीक तो है ना? रो क्यों रही है बेटा, बोल ना। माँ वो मुझे घर की याद आ रही है, क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? प्लीज माँ मुझे बुला लो ना। नहीं बेटा, शादी के बाद अब वही तुम्हारा घर है। अब तुम्हारी सास तुम्हारी माँ और ससुर जी तुम्हारे पिताजी है। जो चाहिए उन्हें ही बोलना बेटा। तो क्या माँ आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं? नहीं राधा, ऐसा नहीं है, पर शादी के बाद मैं तुम पर उसका हक नहीं जता सकती बेटा। ऐसा क्यों माँ? क्योंकि शादी के बाद कन्यादान होता है और दान करने के बाद मेरा जो तुम पर हक था, जो जिम्मेवारी थी, सब खत्म हो गया बेटा। हेलो हेलो राधा। हेलो हेलो बच्चा, तुम लोग हेलो, किससे बातें कर रही थी? वो माँ से। ओह अच्छा, हमारी घर की चुगली वहाँ अपने माँ को बताती होगी ना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? जब देखो तब झगड़ते रहते हो। देखो इससे और पूछो कि इसने क्या किया है। क्यों रे, अब क्या कर दिया तूने? माँ मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं अरे तुमने बोली क्या चुगली? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस गलत ना समझू तो क्या समझू? तू हमारे घर की चुगली वहाँ अपने घर करती होगी ना? जा निकल जा मेरे घर से, यहाँ तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। चली जा वहाँ जहाँ तूने चुगली किया है। रोते रोते जाओ। दिनों बाद राधा फोन की थी, पर उसकी आवाज से लगा था जैसे वो वहाँ खुश नहीं। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे दोस्त गोपाल का बेटा है, वो वहाँ पे उसको तो महारानी बनाकर रख रहा होगा वो। हाँ फिर भी मेरा मन थोड़ा घबरा रहा है, चलिए ना एक बार उसे देख आते। ठीक है, तुम कहती हो तो चलो चलकर देख ही आते हैं। अरे राधा यहाँ, माँ पिताजी देखिए राधा आई है। अरे राधा ठीक तो है ना? दामाजी नहीं दिख रहे, वो नहीं आई तेरे साथ? नहीं माँ। अरे ऐसे कैसे तू अकेली चली आई? संस्कार नाम की चीज है कि नहीं तुझ में? अकेली चली आई बिना बताए? अगर बताकर आती तो दामाजी जरूर तेरे साथ आते। पहले बेटी का हालचाल तो पूछ लो। सीधे डांटने लगे, कैसे बाप हुआ? अरे भाई इज्जत का सवाल है और तुम समझती नहीं हो। क्या सोचेंगे वो लोग कि बेटी को कोई संस्कार नहीं दिया, कुछ सिखाया नहीं है इसको। रुको मैं भी फोन करता हूँ उनको। नहीं पापा, आप उन्हें फोन मत कीजिए क्योंकि वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? क्या हुआ है वहाँ पर बताओ अच्छे से, जो तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं पापा, कम से कम आप लोग तो मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो बस माँ को कॉल की थी और उसी में उन लोगों का कोई गलतफहमी हो गई और मुझे निकाल दिया। अरे बस इतनी सी बात के लिए तू घर छोड़कर यहाँ आ गई? ये तो घर घर की बातें है बेटा। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो सबके रिश्ते ही टूट जाए। ऐसा सबको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है बेटा, बिना एडजस्टमेंट का लाइफ होता ही नहीं है।
अरे राधा, तुम्हारे शरीर पे इतने सारे चोट के निशान कैसे आए? माँ, पापा, वो अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं। देखो राधा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तुम्हें तो लड़कियों को हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, उनको हर कुछ सहना पड़ता है। बेटा, अगर तुमने अभी अपने लाइफ को नहीं बचाया तो आगे जाकर तुम्हारा लाइफ बहुत बर्बाद हो जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं बच पाएगा फिर। राधा, हम तुम्हें चाहकर भी अपने साथ नहीं रख सकते। लोग क्या कहेंगे? बहुत बदनामी होगी बेटा। जाओ राधा, वहीं जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से तुम्हारी बदनामी होगी और हमारी भी होगी। इससे अच्छा है कि तुम वहीं जाओ। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है बेटा। अब मेरा रहा और ना ही मेरा मायका। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी मैं? इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। इस समाज में लड़कियों को एक बोझ माना जाता है, जो एक घर से दूसरे घर भेज दी जाती है, पर उनका अपना कोई घर नहीं होता। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। अब मुझे नहीं जीना। आप लोग बताइए, शिक्षक का क्या व्यवस्था है? कोई आप लोग के नजर में जो प्रतिदिन छोटे बच्चों को पढ़ा सके? प्रणाम सर, मैं राधा। आइए आइए, प्रणाम। अरे तुम तो राजेंद्र जी की बेटी हो ना? जी सर। मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत सुना है बेटा, तुम तो पढ़ने में बहुत होशियार हो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम यहाँ कोई काम से आई थी बेटा? जी, वो मुझे यहाँ पर क्या कोई काम मिल सकता है? हाँ जरूर, यहाँ पे हम लोग को एक टीचर की जरूरत है, तुम्हें रखते हैं। इसे तुम्हारी मेहनत की कमाई भी दी जाएगी। तो बेटा, यहाँ तुम क्यों आई? वो मुझे ना ससुराल वाले घर में रखना नहीं चाहते और ससुराल मायके वाले ने मुझे निकाल दिया। अब मैं मरने जा रही थी, तभी आपका नया सवेरा ट्रस्ट मुझे दिखा और मैं यहाँ चली आई। भैया, ऐसी बात है, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। बताइए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, दोनों परिवारों को बुलाकर बात करके देखते हैं। ये सही रहेगा। भैया जी को फोन कीजिए और बुलाइए। हेलो राजेंद्र जी, मैं नया सवेरा परिवार से बोल रहा हूँ। क्या आप नया सवेरा परिवार में आ सकते हैं? ठीक है, आइए, प्रणाम। हेलो गोपाल जी, मैं नया सवेरे परिवार से बोल रहा हूँ। आप नया सवेरे परिवार में आ सकते हैं? कुछ जरूरी काम था। आते। ठीक है, आइए। अरे राधा, यहाँ? इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ये हमें बदनाम करके ही छोड़ेगी। अब क्या इज्जत रह जाएगी हमारे समाज में। चलो चलकर देखते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। अरे राधा और उसके परिवार वाले यहाँ? कहीं इसने हमारी करतूतों के बारे में सब कुछ बता तो नहीं ना दिया? लगता है कि राधा और उसके परिवार वालों ने हमारे ऊपर समाज पंचायत बैठाया है। तुम दोनों की इस हरकत की वजह से मेरी भी बदनामी होगी। चलो। प्रणाम प्रणाम, बैठिए बैठिए। तो सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो राधा के विषय में बात करनी थी। आप लोग राधा को अपने साथ क्यों नहीं रख रहे हो? सर, बेटी भी आने के बाद कौन बेटी को घर में रखता है? आप लोग बताइए, लोग क्या कहेंगे? तो गोपाल जी, आप क्यों नहीं रख रहे अपने बहू को? गोपाल जी से क्या पूछते हैं? मैं बताती हूँ। ये लड़की चुगलखोर है, घर में आग लगाती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू, इसलिए हमने इसे घर से निकाल दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं बहन जी? राधा तो बहुत अच्छी लड़की है। राधा, तुम ही बताओ आखिर बात क्या है? मैं तो बस माँ को कॉल की थी और घर आने की बात कर रही थी, पर उसी में सब कोई को गलतफहमी हो गई और पता नहीं ये चुगली वाली बात कहाँ से बीच में आ गई। सच सच बता, तू हमारी बारे में माँ को नहीं बताई? नहीं बहन जी, आपको सच में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। राधा तो बस घर आने की बात कर रही थी। गोपाल, तूने तो वादा किया था ना कि राधा को तू अपनी बेटी बनाकर रखेगा। क्या हुआ? ऐसे कोई अपनी बेटी को करता है क्या? तेरे भरोसे तो अपनी बेटी को तुझे दिया था। माफ कर दे मेरे दोस्त, मेरे परिवार ने बहुत बड़ी ही गलती की है। चलो सब माफी मांगो।
ठीक है ठीक है। अंत में तो अब सब कुछ ठीक हो गया। अब राधा तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? मेरे साथ जो हुआ मैं उसको भुला तो नहीं सकती, पर फिर भी मैं ससुराल जाने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब मेरा। नहीं पिताजी, मैं अपने पैसों से ही पढ़ना चाहती हूँ। तो सर आपको एक टीचर की जरूरत थी, तो क्या मैं? अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व और हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व। और तुम्हें इस मेहनत की कमाई भी दी जाएगी। सर मिठाई खाइए। आज मेरा सपना पूरा हो गया, मैं IPS ऑफिसर बन गई हूँ, वो भी अपने दम पर। वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद। ये सब आप लोगों के वजह ही पॉसिबल हो पाया है। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी समझदार हैं, हम बच्चे आपको क्या ही समझाएंगे। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, फिर भी क्यों इस समाज में लड़कों को ज्यादा और लड़कों को कम शिक्षा दी जाती है? क्यों लड़कियों की जिम्मेदारी घर की काम तक ही सीमित रह जाती है? हमें अपने समाज में दोनों को शिक्षा पर बराबर अधिकार देने की आवश्यकता है। जय हिंद। जय देखना, ये हमारे ट्रस्ट के ही बच्चे हैं। इन्होंने खुद ये नाटक तैयार की है और खुद ही सारा स्टेज मंचन भी आप लोगों के बीच किया। आप लोग देख रहे हैं आज के समय में जो परिस्थितियां चल रही है, आप सोच सकते हैं जी कि आज की समाज क्या हो रहा है। इसलिए हम सभी माता पिता से आग्रह करते हैं कि बच्चे को संस्कार जरूर दीजिए, केवल शिक्षा मत दीजिए। शिक्षा लेने के बाद क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, एक फ्लैट ले लेगा, मियाँ बीवी फ्लैट में कैद हो जाएगी, समाज क्या कहा, बाप माँ कहाँ गई, कोई अता पता नहीं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपने इस नाटक को देख करके कुछ ज्ञान हासिल किया है तो जरूर इसको अपने जीवन में उतारिए और बच्ची को जरूर संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही सब कुछ है। शिक्षा के बाद संस्कार एकदम अनिवार्य है।